हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर स्कंद माता की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। उनका नाम स्कंद माता इसलिए पड़ा क्योंकि वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। वे सभी भक्तों को संतान, सुख, वैभव, ज्ञान और मानसिक शांति प्रदान करती है। माँ स्कंद माता का रूप अत्यंत दिव्य है। वे कमल पर विराजमान है और पुत्र को गोद में लिए हुए है। उनके दर्शन मात्र से ही घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उनके 4 भुजाएं हैं। कमल का फूल शांति और सौभाग्य का प्रतीक, पुत्र को गोद में लिए हुए मातृत्व और स्नेह का प्रतीक, त्रिशूल शक्ति और शत्रुओं का नाश करने का प्रतीक, वरदान देने वाला अमृत भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करता है। माँ स्कंद माता के पूजन से केवल भौतिक सुख नहीं मिलता बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ स्कंद माता के जन्म के बारे में। बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र भूमि पर देवी परमेश्वरी का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही उन्होंने साधना, भक्ति और ज्ञान का अभ्यास किया। उनका हृदय हमेशा करुणा और दया से भरा रहता था। लोग उनके पास सलाह लेने आते और वे बिना भेदभाव सभी की मदद करती थी। एक दिन उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो संसार के कल्याण के लिए महान कार्य करे। ईश्वर ने उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्मेगा जो धर्म की रक्षा करेगा और शत्रुओं का नाश करेगा। इस जन्म की दिव्यता का संकेत तब से था जब आसपास के सारे जंगल और नदियां शुद्ध और स्वच्छ हो गई और आकाश में चमकते तारे देवी की महिमा का संदेश देने लगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पुत्र स्कंद के जन्म के बारे में। देवी स्कंद माता के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र को भगवान कार्तिकेय कहा गया। उन्होंने अपने पति हिमालय नंदन के साथ मिलकर पुत्र का पालन और शिक्षा अत्यंत प्रेम और भक्ति से की। भगवान शिव और पार्वती ने भी पुत्र के लिए आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं ने उसे शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। उनके पालन पोषण के दौरान सभी देवी ने उसे धर्म, दया, वीरता और ज्ञान के गुण सिखाए। भगवान कार्तिकेय ने छोटे ही उम्र में शत्रुओं का नाश करने की क्षमता और वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया। माँ स्कंद माता अपने दिव्य रूप में कमल पर विराजमान होती है। उनके 4 भुजाएं हैं और उनके हाथों में कमल, पुत्र, त्रिशूल और वरदान होते हैं। कमल शांति और समृद्धि का प्रतीक, पुत्र मातृत्व और स्नेह का प्रतीक है, त्रिशूल शक्ति और शत्रुओं का नाश का प्रतीक है, अमृत भक्तों का सुख समृद्धि है। उनकी आंखें करुणा और प्रेम से भरी होती है। भक्त उनके दर्शन मात्र से ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ स्कंदगंधा के भक्तों की कहानियाँ और चमत्कार के बारे में। संतान का सुख प्राप्ति। एक बार एक दंपति जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने नवरात्रि में माँ स्कंद माता की उपासना की। उन्होंने नियमित रूप से पूजन, उपवास और भजन किया। देवी ने उनकी भक्ति देखकर दिव्य दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि उनका संतान सुख प्राप्त होगा। कुछ महीनों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस घटना से गांव के लोग माँ के प्रति अत्यंत श्रद्धालु हो गए। दूसरी कथा, व्यापार में सफलता। एक व्यापारी संकट में था। उसका व्यापार डूबने के कगार पर था।
उसने माँ स्कंद माता की भक्ति शुरू की। प्रत्येक नवरात्रि वह उपवास करता और देवी के भजन गाता। देवी ने उसकी भक्ति देखकर उसे दिव्य मार्गदर्शन दिया। व्यापारी के व्यापार में तेजी से सुधार हुआ और वह धनी बन गया। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरी कथा जानते हैं, परीक्षा में सफलता। एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल होने की चिंता में था, उसने माँ से प्रार्थना की कि उसने पूरे नवरात्रि में भजन, पूजा और ध्यान किया। देवी स्कंद माता ने उसे दिव्य दर्शन दिया और परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त हुए। यह घटना सभी छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं स्कंद माता के पूजा विधि और मंत्र के बारे में। पहले तो पूजा विधि के बारे में जानते हैं। पहले तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर की मुख्य पूजा स्थल पर देवी की प्रतिमा स्थापित करें, दीपक और अगरबत्ती जलाएं, कमल के फूल, हल्दी, अक्षत और सुपारी अर्पित करें, ध्यान और प्रार्थना करें। प्रमुख मंत्र: स्कंद माता मंत्र, ओम देवी स्कंद माताये नमः। दूसरा मंत्र, संतान सुख हेतु मंत्र, ओम ए स्कंद माताये नमः। तीसरा मंत्र, समृद्धि और वैभव हेतु, ओम क्ली स्कंद माताये नमः। मंत्रों का जाप करने से संतान सुख, वैभव, ज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति प्रेम, भक्ति और करुणा में निहित है। उनका आशीर्वाद लेने वाला व्यक्ति न केवल भौतिक सुख प्राप्त करता है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति भी प्राप्त करता है। वे यह भी सिखाती है कि माँ का आशीर्वाद केवल पूजा से नहीं, बल्कि धर्म और करुणा का पालन करने से मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रि में स्कंद माता का महत्व। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन विशेष महत्व रखता है। भक्त उनके भजन और कथा पाठ से संतान सुख पाते हैं, ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि होती है, वैभव और समृद्धि प्राप्त होती है, मानसिक शांति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं स्कंद माता के भक्तों के चमत्कार के बारे में। एक महिला ने माँ से प्रार्थना की और दिव्य दर्शन प्राप्त किया। उसके घर में सुख शांति स्थापित हुई। एक किसान ने माँ से प्रार्थना की, अगले दिन उसकी फसल भारी हुई। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में सफलता के लिए भक्ति की, उसने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। इस घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि भक्ति और श्रद्धा से माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता की कथा हमें यह सिखाती है कि माँ का प्रेम अनंत है। उनके आशीर्वाद से जीवन सुखमय, समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होता है। उनकी पूजा से जीवन में अनुशासन, भक्ति, करुणा और सही मार्ग प्राप्त होती है। स्कंद माता को देवी शक्ति का एक रूप माना जाता है। यह माता की शक्ति, धैर्य और साहस की देवी है। पुराणों के अनुसार उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से प्रत्येक हाथ में एक अलग अलग अस्त्र है। माता का वाहन शेर है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले पृथ्वी पर अत्याचारी दैत्य रहते थे। वे लोगों को सताते और धर्म की रक्षा करने वालों को विनाश करते थे। इस भय और अत्याचार को देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई शक्ति इन दैत्यों को संहार करे। ब्रह्मा जी ने देवी महाशक्ति को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वह धरती पर उतरकर दैत्यगण का नाश करें। तब देवी स्कंद माता ने प्रकट हुई। उनके 4 हाथों में त्रिशूल, तलवार, कमल और शंख था।
माता ने शेर पर सवारी की और दैत्यगण से युद्ध किया। उनके साहस और भयानक रूप से दैत्य भयभीत हो गए। माता ने अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग कर दैत्य नाश किया और पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त कराया। माता स्कंद माता का मुख्य संदेश है धैर्य, साहस और सत्य की रक्षा। इस माता की पूजा करके अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में स्कंद माता पूजा की विशेष रूप से 9 दिन के दौरान की जाती है। भक्त माता को जल, फूल और दीपक अर्पित करते हैं और उन्हें पूजते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरी ये स्कंद माता की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।